जी 4 तारीख को गर्मी सबकी हेट हो जाएगी, शिमला बन जाएगा, शिमला 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 बन जाएगा सर। हाँ जी, अभी तक कन्याकुमारी मोदी जी हैं। अरे वो तपस्या कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। उनको कौन है जो हम लोग के लिए परिवार है, वो हम उनका परिवार है, हम लोग के लिए वो तपस्या कर रहे हैं कि हम जीते जो, ताकि महिलाओं के संगठन डब्बा देगा, इंडियन का डब्बा डब्बा डब्बा। हाँ जी डब्बा। और उनको पागल कुत्ता को फूकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा तो मोदी ही आएगा, फूकते रह जाएगा। 4 तारीख को पता चल जाएगा किसकी आवाज आ रही है जनता के पास। किस नहीं आएगा भाई, अरे मोदी ऐसे हमारे हरियाणा में सुपड़ा साहब है इसका। हाँ क्यों किसान नाराज है? अरे भाई साहब बिल्कुल, बादल मनोला कट्टर हार रहा है, नैब शानी हार रहा है, नुई जिंदल हार रहा है, पूरे लैंड से ही सुपड़ा साहब है। और रोहतक जींद में तो इतना बुरा हाल है, लोगों ने बेकार कर दिया। भाई 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा जो भी कुछ रहा है। पहले पता नहीं चलेगा क्या? ना पहले का पता, पब्लिक हो रही है पता। भाई हम तो काम के पक्ष में हैं। कौन काम कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं अभी तो। आप युवा है, क्या रोजगार मिले क्या? कुछ भी नहीं मिला यहाँ तो, कुछ भी नहीं मिला। 10 साल हो गया, 10 साल हो गए सरकार चलते चलते, कुछ भी नहीं हुआ 10 साल तक। ये 4 तारीख को इनके नेता क्या कहेंगे? 4 तारीख को वोट गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान खतरे में पड़ गया और जनता जीत रही है। ये जीत गई जनता। जो गड्ढे की बात करें ना, जो कंगाल हो रहे हैं नेता, आज तो कंगाल की बात करें, इनके पास कटोरा भी नहीं मिला। सर जी 4 तारीख को सारे पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलने से कोई फायदा नहीं है। मोदी तो निकल गया, कहाँ गया? मोदी रिटायर है, मोदी रिटायर। मोदी आएगा आएगा, देखते रह जाना, आप लोग पगलाते रह जाओगे। एक तो ऐसे गर्मी है और पगला मत जाओ अभी। मोदी रिटायर है, मोदी रिटायर है। नहीं 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 नहीं, मोदी नहीं बनेगा। माँ के पेट से जन्म लिया नहीं, मैं तो भगवान ऊपर से आया हूँ। इंटरव्यू देखा था उसका मोदी का, क्या बोला? नहीं नहीं, आरक्षण हटा रहा है, आरक्षण हटा दिया देश का। समीर पात्रा ने क्या बोला था? ये तो जगन्नाथ है, माफी मांगी नहीं मांगी। ये कहता अपनी माँ से पैदा नहीं हुआ मैं तो ऊपर से आया हूँ, भगवान हूँ, लोगों के लिए आया हूँ। केजरीवाल 450 सीट पाएगा। क्यों? 450 सीट पाएगा। 450 सीट में तो पूरा है तो जोक है, यही तो प्रधानमंत्री बनेंगे, जेल से चलाएंगे। वही रहेगा, वही देख रहे हैं हेमंत सोरेन। बांसुरी बजाएगा वही। देश चाहता है कि मोदी आज तक कोई हुआ नहीं और कभी हो नहीं सकता। बस मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक कभी नहीं हो और ना कभी हो सकता। नहीं तो महंगाई पे नहीं दे रहे, जिस हिसाब से कमाई उस हिसाब से महंगाई है सर। और महिलाओं को सुरक्षा मिला है, सभी को सब सुविधा मिला है, जो कि हम लोग घर से निकल नहीं सकते थे। अभी 12 बजे 1 बजे रात में जाते, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। बच्चों के लिए सुरक्षा, हर चीज़ के लिए सुरक्षा है। कहाँ पे देखो ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ही बनेंगे, ठीक है। सीट 300 ही आएंगी, 400 नहीं आ सकती। ये हम सबको सब दावा तो कर रहे हैं ना कि अभी की बार 400 माहौल बनाने के लिए कुछ नहीं है, माहौल बनाने के लिए 400 पर नहीं है, 300 ही है। 1 करोड़ सालाना महिलाओं को देंगे, क्या देंगे क्या? वो जो एवरेज लगाएं 32 करोड़ महिलाएं हैं, अगर उनका 1 लाख रुपए भी दिया जाए ना तो हमारी जीडीपी इतनी नहीं है। कैलकुलेशन ये बिल्कुल झूठ बात है। पब्लिक को कल भी बेवकूफ बना के लाइनों में लगा रखा था उन्होंने कर्नाटक में, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। लेकिन मैं क्या कहें, पूरा देश कह रहा है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। पूरा देश के मुंह से यही आवाज निकाल रहा है, मोदी मोदी मोदी, उसके अलावा कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग में जिस तरह से चल रहा है कि कन्याकुमारी पहुंचे हुए मोदी जी, वहीं जो है कल का 7वां चरण, लास्ट चरण है। वहीं अमित शाह ने भाषण में कहा है कि हम तो 5 ही में 300 पार कर रहे थे, 6ठे चरण तो 400 पार कर गए और 7वें चरण में तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो जनता से जानते हैं आखिर इनकी क्या राय, ये क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे सर? देखो ऐसा है, 400 पार तो नहीं हो सकता। जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, केवल हवा बनाने के लिए कह रहे हैं, माहौल बनाने के लिए कह रहे हैं। 400 पार तो नहीं होगा। और पीछे कुछ था इनका, ज़्यादा सीटें कम हुई हैं। मोदी जो कह रहे हैं कि डंके की चोट पे रैलियों में कह रहे हैं कि मतलब ये 400 सिर्फ माहौल बनाने के लिए, हवा बनाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 400 नहीं आएंगी, पर हाँ इतनी जरूर है कि इनकी 300 सीट आ जाएंगी। अच्छा मैम, आप क्या कहेंगे? महंगाई बेरोजगारी के लिए विपक्ष से मुद्दा बनाए हुए, तो आपकी क्या राय है इसमें? मैं तो महंगाई पे नहीं दे रही, जिस हिसाब से कमाई उस हिसाब से महंगाई है सर। और महिलाओं को सुरक्षा मिला है, सभी को सब सुविधा मिला है, जो कि हम लोग घर से निकल नहीं सकते थे। अभी 12 बजे 1 बजे रात में जाते, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। बच्चों के लिए सुरक्षा, हर चीज़ के लिए सुरक्षा है। कहाँ पे दिक्कत है सर? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या कहेंगे? तो उनका सही है, सबका साथ सबका विकास, वो विकास कर ही रहे हैं। किस मुद्दा पे विकास नहीं किए हैं आप बताएं भाई साहब? मोदी जी के 5 अच्छे काम बताइए, क्या क्या मिला मोदी जी की तरफ? मोदी जी के से महिलाओं को सुरक्षा मिला, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए मिला, आवास विकास मिला, पेंशन मिला। जो लोगों को पैसा नहीं थे उनको पैसा दे करके उन्हें अपने पैर पे खड़ा किया, क्या नहीं किया? विपक्ष तो कोस रही है ना कि बेरोजगारी महंगाई। मोदी सुनिए, अगर आप अपने घर में किसी को खुश रख सकते हैं, अगर 5 आदमी है तो सभी को आप खुश नहीं रख सकते हैं, उसमें से 2-4 लोगों को ही खुश रखते हैं। एक ना एक दो नारा चलेगा ही चलेगा सर। तो जिस तरह से कह रहे हैं 140 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे लाके मोदी जी रख दिए, तो क्या कहाँ तक सही है? क्यों राशन पे ही रहा है, पढ़ाई पे भी दिया है उन्होंने, क्या नहीं किया? मकान दिया उन्होंने, पेंशन दिया उन्होंने, मकान भी दिया, 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा। अगर अभी कोई भी दिक्कत होती है, एक बार थाने में फोन कीजिए, तुरंत थाने सुनता है। उस समय कहाँ सुनवाई होता था बताइए सर? आप क्या कहेंगे? मोदी जी का 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो 5 किलो राशन की जो स्कीम है गरीबों के लिए है, ठीक है, और सभी को दे रहे हैं। वो तो उसमें कोई कास्ट वाली बात भी नहीं है, कोई भी किसी कास्ट का है, सबको मिल रहा है।
सबका साथ सबका विकास जो बात है सबको दे रहे हैं वो। शौचालय सबको बनवाए, कोई कुछ में कास्ट नहीं देखी गई। अनाज सबको दे रहे हैं, उसको कास्ट नहीं देखी गई, जो कास्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, सबको ही दे रहे हैं वो। और उसके अलावा जो भी इन्होंने जो विकास किया है, देश में इतनी तरक्की हुई है, इतनी पहले कभी हुई नहीं थी। कह रहे हैं कि 70 साल में जो विकास किया था कांग्रेस वालों ने, सब मोदी जी ने गिरवी रख दिया, बेच दिया। तो क्या ये मुद्दा क्या बेचा है बताओ। कह रहे बेल बेच दिया, सेल बिजली जब सरकारी थी कभी बिजली आती थी? नहीं आती थी। जब बिजली सरकारी थी नहीं आती थी। जब से बिजली प्राइवेट में दे दी, बिजली 1 मिनट नहीं जाती है ना। तो लोगों को सुविधा दे रहे हैं, बेचा नहीं है वो, सुविधा दे रहे हैं लोगों को, बस और कुछ नहीं है। तो क्या जिस तरह से कन्याकुमारी में मोदी जी आस्था कर रहे हैं, आत्म साधना कर रहे हैं, तो क्या दर्शाना चाह रहे हैं? देखो ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ही बनेंगे, ठीक है। सीट 300 ही आएंगी, 400 नहीं आ सकती। ये हम सबको साफ साफ दावा तो कर रहे हैं ना कि अभी की बार 400 माहौल बनाने के लिए कुछ नहीं है। माहौल बनाने के लिए 400 पार नहीं है, 300 ही है बस। मोदी की गारंटी दे रहे हैं, क्या क्या देंगे मोदी जी गारंटी में? मोदी गारंटी, मोदी जो बोलते हैं काम तो करते हैं, वो क्या नहीं करते बताओ। जो गारंटी दिए है उन्हें क्या नहीं करते बताओ। 5 का मोदी जी का बताइए। हैं 5 काम, देखो 370 को ले लो, G20 सफलतापूर्वक किया गया, उसको ले लो, ठीक है। राम मंदिर बना, उसको ले लो, और 3 तलाक का जो मुद्दा था उसको ले लो। ये 5-6 इशू ऐसे हैं, इनको कोई छू नहीं पा सका था अब तक। कांग्रेस क्यों नहीं कर सकी थी? मैम आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे मोदी ही आएगा। और मोदी क्या नहीं किया आप बताइए पहले। तो जिस तरह से केजरीवाल कोस रहे हैं मोदी जी को पानी पी पी के, तो क्या कहेंगे? मोदी जी कोई केजरीवाल कोसते रहेंगे, नाला के पानी में डूब डूब के मरते रहेंगे कीड़ा जैसे। मेरा मरते ही रहेंगे छटपटा के गर्मी में। शीला दीक्षित थी दिल्ली में, 10 साल राज किया। मेट्रो भी उसके टाइम में शुरू हुई, और जितने फ्लाईओवर बने, जितना विकास हुआ दिल्ली का 10 साल में शीला दीक्षित ने किया, उसकी टक्कर कभी सेंटर से नहीं हुई। राहुल गांधी का 1 करोड़ सालाना महिलाओं को देंगे, क्या देंगे क्या? बॉस जो एवरेज लगाए 32 करोड़ महिलाएं हैं, अगर उनका 1 लाख रुपए भी दिया जाए ना, तो हमारी जीडीपी इतनी नहीं है। कैलकुलेशन देखो उनकी जीडीपी नहीं है इतनी जितनी वो कैलकुलेशन दे रहे हैं, कोई उनसे मतलब नहीं है। 32 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया ना, तो हमारी जीडीपी नहीं इतनी बड़ी जितना वो पैसा कह रहे हैं वो दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? क्या ये वादे को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल झूठ वादा है। पब्लिक को कल भी बेवकूफ बना के लाइनों में लगा रखा था उन्होंने कर्नाटक में, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। मोदी कह रहे हैं, विपक्ष करे कि यदि मोदी जी 400 पार करते हैं तो आरक्षण हटा देंगे, बड़ा मुद्दा बनाए हुए विपक्ष। उनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि आरक्षण हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता, कोई छू भी नहीं सकता। मैम आप क्या कहेंगे, आरक्षण हट जाएगा क्या? आरक्षण कुछ नहीं हटेगा, जितना और आगे बढ़ेंगे हम लोग। मोदी आएंगे तो और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए क्या नहीं उन्होंने किया है, पहले ये चीज का हमें जवाब चाहिए। चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल हो, चाहे कोई भी हो, बताइए। तो कि राशन पे लाके मोदी जी देश को रख। अरे राशन पे कैसे रख दिया उन्होंने? सुरक्षा किया, 370 का धारा हटाया। हिंदू मुस्लिम उन्होंने नहीं करते हैं। और भी काम देखिए ना, उनका अच्छा ही नहीं दिखाई पड़ रहा है लोगों को। आप क्या कहेंगे सर, कौन आ रहा है? कुछ नहीं कहेंगे। हाँ बोलिए। इंडिया गठबंधन क्यों आएगा? और उसने बहुत कुछ किया है, बेरोजगारी तोड़ेगा, उसके बाद में ये अग्निवीर को हटाएगा, इसलिए वो बहुत जरूरी आना है, बदलाव लाना है। अच्छा क्या क्या बदलाव में क्या क्या चाहते हैं? 10 किलो राशन दिया है, शुरू किया है। मल्लिकार्जुन खड़े कहे कि 10 किलो अनाज मिलेगा। 10 किलो अनाज मिलेगा। ये चना देता है, बाजरा देता है, जौ देता है। मोदी सरकार गलत है। मैम क्या फ्री का रेवड़ी चलेगा क्या आप देश में? क्या सर? फ्री का रेवड़ी चलेगा क्या? क्या फ्री चल रहा है सर, बताइए ना। क्या तो है कि 10 किलो अनाज देगा। सर एक चीज बताइए, उनके बोलने से थोड़ा हो जाएगा। हर जगह वोट पड़ गया, कुछ भी होगा। आ रहा है 350 से पार इंडिया गठबंधन। 4 तारीख सर जी 4 तारीख को गर्मी सबकी हेट हो जाएगी, शिमला बन जाएगा, शिमला बन जाएगा सर। हाँ जी, अभी तक कन्याकुमारी में मोदी जी हैं। अरे वो तपस्या कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। उनको कौन है जो, हम लोग के लिए परिवार है वो, हम उनका परिवार है, हम लोग के लिए वो तपस्या कर रहे हैं कि हम जीते जो, ताकि महिलाओं के संगठन। मोदी जी आस्था में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल विश्वास रखते हैं। आप क्या सोचते हैं? अरे एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, लाल किला किराए पे दे दिया, इसलिए वो नहीं चाहिए। सब बेच दिया देश को, पूरी इंडिया। आप युवा हैं, क्या रोजगार मिले क्या? कुछ भी नहीं मिला यहाँ तो, कुछ भी नहीं मिला। अब राहुल गांधी की सरकार आएगी जब मिलेगा। भी नहीं मिल रहा, स्कूल की तरफ से भी पैसे ही नहीं मिल रहे थे, बंद कर दिए सब। मोदी ने सब खा लिया, सब बेकार की बातें, दूंगा मैं वो दूंगा, कुछ भी नहीं कर रहे। युवाओं को रोजगार 10 साल हो गया, 10 साल हो गई सरकार चलते चलते, कुछ भी नहीं हुआ 10 साल तक। अब जब राहुल गांधी की आएगी अब होगा। हाँ कह रहे कि विश्व गुरु बन जाएगा भारत। कुछ नहीं बनेगा, और बेकार हो जाएगा। बेकार तो चल ही रहा है। क्या है, सब बेकार हो जाएगा। और उनको पागल कुत्ता को भूखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आएगा तो मोदी ही आएगा, भूखते रह जाएगा। 4 तारीख को पता चल जाएगा किसकी आवाज आ रही है जनता के पास। किसकी आवाज है? मोदी बीजेपी। मोदी की नहीं आएगा भाई। अरे मोदी हमारे हरियाणा में सुपड़ा साहब है इसका। हाँ क्यों किसान नाराज है? अरे भाई साहब बिल्कुल, महाजा मनोला कट्टर हार रहा है, नैब शानी हार रहा है, नवीन जिंदल हार रहा है, पूरे लैंड से ही सुपड़ा साहब है। और रोहतक जींद में तो इतना बुरा हाल है
लोगों ने बेकार कर दिया। हाँ क्या तो केजरीवाल की 7 सीटें आ गई दिल्ली से। हाँ एमपी की 5 गठबंधन की आ रही, 5 नहीं 5 आएगी। क्यों दोगे केजरीवाल को? केजरीवाल को 5 दे रहे हैं। यूपी में 60 आ गई हैं गड्डियां गठबंधन की बस। एनडीए जो है 80 में 80 सीट लाएंगे यूपी में, क्या कहेंगे? सर जी 4 तारीख को सारे पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। बोलने से कोई फायदा नहीं है। मोदी तो निकल गया, कहाँ गया? मोदी रिटायर है, मोदी रिटायर आएगा, मोदी आएगा, देखते रह जाना, आप लोग पगलाते रह जाओगे। एक तो ऐसे गर्मी है और पगला मत जाओ अभी। मोदी रिटायर है, मोदी रिटायर है। मोदी बेईमानी कर रहा है, रिटायर होकर प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। नहीं, मोदी नहीं बनेगा। इंडिया का माँ के पेट से जन्म लिया नहीं, मैं तो भगवान ऊपर से आया हूँ। इंटरव्यू देखा था उसका मोदी का, क्या बोला? नहीं आरक्षण हटा रहा है, आरक्षण हटा दिया देश का। क्या बोला था समीर पात्रा ने? क्या बोला था? ये तो जगन्नाथ है, माफी मांगी नहीं मांगी। ये कहता अपनी माँ से पैदा नहीं हुआ मैं तो ऊपर से आया हूँ, भगवान हूँ, लोगों के लिए आया हूँ। तो क्या मोदी जी संकट मोचन है क्या? मोदी नहीं हार गया मोदी, भाग गए। कहा था कि विश्व गुरु बनाएंगे। नहीं ईमानदारी का। सर आप क्या कहेंगे? केजरीवाल 450 सीट पाएगा। क्यों केजरीवाल 450 सीट पाएगा। सर 450 सीट में तो पूरा है। तो जोक है, यही तो प्रधानमंत्री बनेंगे, जेल से चलाएंगे। ये कहना केजरीवाल जेल में रहेगा, जेल में फिर रहने वाला है ना। अच्छा हाँ वहीं रहेगा, वहीं देख रहे हैं हेमंत सोरेन। बांसुरी बजाएगा वहीं पे। हेमंत सोरेन जेल में है। कौन? हेमंत सोरेन। सोरेन है तो जो किया वो भरेगा। आप थोड़ी जेल जा रहे हैं, हम थोड़ी जा रहे हैं, ये थोड़ी जा रहे हैं। जिसने कमाया वो जा रहा है। दारू का घोटाला हुआ कि नहीं, आप बताओ। दारू तो घोटाला। अरे इधर बात करो यार, हमारी इधर क्या बात करो, इधर बात करो ना, कैमरा इधर है। क्या कह रहे हैं मोदी जी की भ्रष्टाचारी को खैर नहीं, मतलब विपक्ष नहीं। हाँ, तो क्या होने वाला है? जेल में बंसी बजाएंगे ये लोग, केजरीवाल सोरेन के साथ जुगलबंदी करेंगे। मोदी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बनाएंगे। बन रहा है ना। आज जीडीपी चेक करो कितनी। आप बताइए सर, मोदी जी के 5 काम अच्छे काम। 5 काम नहीं 50 बताओगे तो फिर लिख के देंगे। अभी नहीं बोलिए टाइम दो। क्या 5 काम तो 5 काम में ट्रेनें जाके देख लो, रोड देख लो, सैटेलाइट्स देख लो, और इंडस्ट्रीज देख लो, रक्षा कॉरिडोर यूपी में जाके देख लो। तो हाँ बिल्कुल रक्षा कॉरिडोर। तो सर युवा नाराज एक्सपोर्ट हो रहा है, भारत का ऑर्डिनेंस का सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, जाके चेक करो। खासी एक तबके का युवा है। 5 हो गया ना। नाराज हो रहे। वो तो आप लोग का एजेंडा है। आप लोग किसी को माइक पकड़ाते हो, बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा विपक्ष का है ना मुद्दा सर। आप भी तो युवा, आप नाराज हो। विपक्ष का एक मुद्दा है ना कि महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, उनका मुद्दे नहीं है तो कोई मुद्दा बनाएंगे, इसमें क्या है मुद्दा? आप ये बताएं 7वां चरण कल कंप्लीट हो जाएगा सर, क्या चाहते हैं? अच्छा हमारे चाहने से क्या होगा? देश चाहता है कि मोदी। आज तक कोई हुआ नहीं और कभी हो नहीं सकता। बस मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक कभी नहीं हो और ना कभी हो सकता। 5 काम मोदी जी के बताएं। अरे कितने 5 गिनाऊं, बहुत सारे नाम। सर आप क्या कहेंगे? मैं तो उनकी बात से सहमत हूँ। मैडम हाँ बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैडम आप क्या कहें, किसे जिता रहे हैं, मतलब कौन आ रहा है? भाई 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा जो भी कुछ रहा है। पहले पता नहीं खोलेंगे क्या? ना पहले का पता, पब्लिक खोल रही है पता। लेकिन दावे तो हो रहा है ना कि अब की बार मोदी 400 पार, दावे तो चल रहे हैं। हाँ दावे तो सारे ही कर रही हैं, कौन नहीं कर रहा है दावे तो सारे ही करेंगे। तो क्या राहुल गांधी कहते हैं कि 1 लाख महिलाओं को मिलेगा, तो क्या राहुल गांधी के पक्ष में या मोदी के पक्ष में? भाई हम तो काम के पक्ष में हैं। कौन काम कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं अभी तो। मतलब ये 1 लाख पे नहीं जाने वाले? ना किसी पे नहीं जाने वाले, काम पे जाएंगे, डेवलपमेंट पे जाएंगे, फैसिलिटी पे जाएंगे। अच्छा तो क्या मोदी जी को मतलब ही लाएंगे? ये तो 4 तारीख को क्लियर होगा ना। आप क्या कहेंगे मैडम, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं क्या कह रही हूँ, पूरा देश कह रहा है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। पूरा देश के मुंह से यही आवाज निकाल रहा है, मोदी मोदी मोदी। अच्छा उसके अलावा कोई नहीं है। जो मोदी कहता है उसको तुम यार सुनते हो। बोलिए ना, आपको मैं बोलिए। 3 देखिए इन्होंने कितना मुद्दे पर इलेक्शन है, इलेक्शन मुद्दे पर है। मोदी ने कोई मुद्दा नहीं रखा। सुनो मोदी ने कोई मुद्दा रखा? इलेक्शन मुद्दे पर है। इंडिया गठबंधन ने फैसिलिटी दी देश के अंदर, उसको लाना चाह रही पब्लिक। उन्होंने नौकरी पक्की दी है, वर्दी, और जो अग्निवीर दिया है वो 4 साल के लिए नहीं है। नहीं पूरी 22 साल की नौकरी दी है। अधूरा काम मोदी जी ने किया है, इसलिए उनको लायक नहीं कर रहे। कुछ 5 साल तक हमने भी किया था, फिर अब हमने छोड़ा है। क्या कि मोदी महागठबंधन महाठगबंधन है? अरे उन्होंने मेरी माँ के भी पैसे निकला दिए, नोटबंदी कराई, देश में इतना बुरा हाल किया हुआ है, सब गरीब कर दिए।
इस वजह से इंडिया गठबंधन को पब्लिक ने चुना है और 4 तारीख को आप देख लेना। हाँ। सही बोलो। देखिए जो बात कह रहे हैं अंकल ने बड़े बड़े बात कही, ये 4 तारीख को इनके नेता क्या कहेंगे? 4 तारीख को लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान खतरे में पड़ गया और जनता जीत रही है। ये जीत गई जनता। ये डब्बा देगा, इंडियन का डब्बा डब्बा डब्बा। आज ही डब्बा। ये देखिए जनता को पता पहले, क्योंकि जनता ने मत दिया है, चेक किया है, जिसको वोट दिया कमल का फूल के निशान पे। जब ये माताएं बहनें खुश हो रही है तो ऐसे लोगों को पेट में दोगा। ये जीत जनता खिलता है, कमल तो कीचड़ में खिल रहा है, वो क्यों नहीं खिलेंगे? कहा था कि मोदी जी सब भ्रष्टाचारी को अपने में मिला। भ्रष्टाचारी किया बताइए ना, जवाब तो चाहिए हमें, क्या किया? 50 साल इस जनता ने कांग्रेस का शासन भी देखा है और 10 साल को आरोप है। और जो जहाँ पर कर्फ्यू लगते थे, जो कर्फ्यू लगते थे, एक भी 10 साल के शासन में कर्फ्यू बता दीजिए। देश आगे बढ़ रहा है विदेशी ताकतों से मिलकर, इस देश को पर जनता साथ है। और जो गड्ढे की बात करें ना, जो कंगाल हो रहे हैं नेता, आज तो कंगाल की बात करें, इनके पास कटोरा भी नहीं मिलता का विश्वास है, जो अपने मतदान के द्वारा 2014 में कमल खिलाया, 19 में खिलाया और तीसरी बार इस जनता के आशीर्वाद से, प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बने ये जनता है। कह तो रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने, वो भी तो दावे कर रहा महागठबंधन। देखिए मुंगेरी लाल के सिंह सपने लड़े, सबको स्वाभाविक है। और जो जनता बाहर कर रही है इसलिए कह रहे कि हम आएंगे। अरे जनता तो बड़ी खुशहाल है, जनता वोट किसी को देती है, पीठ किसी थपथपाती है, ये जनता है। और जनता के दम पर, जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है।